हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो डॉयच, जो कि क्लास 6 के लिए पढ़ाई जा रही है। तो हेलो डॉयच में जो फर्स्ट मॉड्यूल था उसमें 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। आज हम देखने वाले हैं मॉड्यूल ज़्वाय का लेक्सियन ज़्वाय, जो कि है आइन बेजूक। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब आता है Nummer 18. Du bekommst eine E-Mail von Ben. है हमको जो है एक मेल आया है बेन की तरफ से. लीज दी मेल और मेल को पढ़ें. अगेन हमारा ये जो लीज है यहाँ पे इम्पेरेटिव केस में लिखा गया है और एक ऑर्डर की तरह बोला गया है. लीज दी मेल, मेल को पढ़ें. वर्ब है हमारा यहाँ पे एल छोटा आएगा लेजन. ओके, टू रीड यानी कि पढ़ना. और इसका अगर मैं लीजन जाएगा. ओके, सा नहीं है, लीजा, लीजन, क्योंकि एस है ना यहाँ पे, एस, लीजन. ओके, लीब, लीबेर, वी गेट्स, कैसे हो. Am Sonntag besuche ich meine Großeltern. Am Sonntag यानी कि Sonntag होता हमारा संडे. बेजूख ईश, यहाँ पे बेजूख जो है सेकंड नंबर पे आया क्योंकि हमारा वर्ब है. राइट, वर्ब हमेशा नंबर 2 की पोजीशन पे रहता है. बेजूख ईश, ये वर्ब है हमारा बेजूखन. बेजूखन यानी कि टू विजिट. तो दूसरा, ये सबसे पहला हमने वर्ब अभी पकड़ा. दूसरा वर्ब है हमारा लेजन, और बेजूखन, सॉरी, बे बेजूखन, टू विजिट. Am Sonntag besuche ich meine Großeltern. meine Großeltern, क्योंकि Großeltern जो है यहाँ पे आपका प्लूरल में है. Großeltern दादा दादी या नाना नानी. ओके, ich besuche meine, और जो प्लूरल होता है वो आपका हमेशा आता है एक एक्स्ट्रा ई के साथ. हाँ, besuche ich meine Großeltern. Manchmal kommen meine Tante und mein Onkel dort auch zu Besuch. auch zu Besuch. Manchmal, manchmal का मतलब होता है कभी कभी. sometimes, sometimes यानी कि कभी कभी, कभी कभी. manchmal कैसे बोलेंगे. मंच, ये वाला श आएगा. manchmal. manchmal कभी कभी क्या होता है, कॉमन. meine Tante und mein Onkel, कभी कभी मेरी आंटी, meine Tante und mein Onkel, मेरी आंटी और अंकल भी विजिट के लिए आते हैं. कहाँ पे आते हैं, डॉट. डॉट मीन्स वहाँ पर. डॉट मीन्स होता है वहाँ, वहाँ पर. ऑक मीन्स ऑल्सो. सु बेजूक, टू विजिट, टू विजिट. तो सेंटेंस कैसे हो गया, कभी कभी मेरी आंटी और मेरे अंकल वहाँ पर, वो लोग भी वहाँ पर मिलने को आते हैं. मिलने को आते हैं, लास्ट में कॉमन आया. हिंदी में बोलते हैं मिलने को आते हैं ना, कॉमन. ये कॉमन एंड में चला जाएगा. ठीक है, सेंटेंस आपको समझ में आ गया. मिलने को वहाँ पर आते हैं. जी haben zwei Kinder. अब यहाँ पर जी यानी कि अंकल आंटी, क्योंकि पहले सेंटेंस में हमको बताया गया है मेरे अंकल आंटी आते हैं. दूसरे सेंटेंस में जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है, तो यहाँ कंफ्यूजन होगा कि ये जी कौन सा है, ये दे वाला है या फिर ये फॉर्मल है. मगर आपको हमेशा पहले कॉन्टेक्स्ट समझना है, पिछला सेंटेंस देखना है. पिछले सेंटेंस में अंकल आंटी की बात हुई, इसका मतलब ये जो है हो जाएगा हमारा दे. जी, जी haben, they are having Zwei Kinder ना, 2 kids. Zwei Kinder, यहाँ पे किंडर प्लूरल है. Das Kind होता है, das Kind बच्चा, एक बच्चा. Die Kinder, die Kinder, ये हमारा हो जाता है प्लूरल. ठीक है, तो they are having 2 children und wir spielen zusammen Computerspiele. और उन बच्चों के साथ जो है मैं भी, wir spielen, क्योंकि अब ये 2 हो गए और वो एक 3 बच्चे. wir spielen, हम खेलते हैं. spielen अगेन ये वर्ब है हमारा, spielen टू प्ले. spielen यानी कि टू
प्ले खेलना, हम खेलते हैं सुजामन। अभी मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में ही, सुजामन मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर साथ में। हम क्या खेलते हैं साथ में मिलकर? हम खेलते हैं कंप्यूटर स्पील। आजकल तो बच्चे सारे कंप्यूटर स्पील ही पसंद करते हैं। कंप्यूटर स्पील, इसमें आप कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं, है ना। कंप्यूटर में जितने भी गेम्स होते हैं वो सारे कंप्यूटर स्पील कहलाते हैं। तो हम साथ में जो है सब बैठ के अपना साथ में हम लोग कंप्यूटर स्पील खेलते हैं। Wir spielen auch Basketball। Wir, wir spielen, हम लोग साथ में और क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल भी हम लोग खेलते हैं। अब जैसे ये है स्पील के, तो हो जाएगा ich spiele, du spielst, er, sie, es spielen, sorry, spielt, ich spiele, du spielst, er, sie, es spielt। ये हो गया हमारा सिंगुलर में। इसी तरीके से प्लूरल इसका क्या बनेगा? wir spielen। ठीक है, तो यही कॉन्जुगेशन जो है यहाँ पे यूज की गई है। wir spielen auch बास्केटबॉल। प्लूरल क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे हमने देखा कितने बच्चे हो गए? थ्री चिल्ड्रन, 3 बच्चे हैं, तो इसीलिए अब ये प्लूरल की कैटेगरी में चला जाएगा, बहुवचन हो गया ना, एक बच्चा नहीं रहा, 3 बच्चे हो गए। आपको समझ में आ रहा है आप कैसे कॉन्जुगेशन हम सिंगुलर और प्लूरल में जंप करते हैं? देखिए लाइव एग्जाम्पल से आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आएगी। स्टार्टिंग में कॉन्जुगेशंस बहुत लोगों को नहीं क्लियर पड़ता है, मगर आप यहाँ पे अभी लाइव एग्जाम्पल से समझ रहे हैं किस तरीके से हमको सिंगुलर पकड़ना है, किस तरह से हमें प्लूरल में जंप करना है। ओके, तो यहाँ पे उसने जिस तरह से बताया कि अंकल आंटी के 2 बच्चे और मैं, तो हम लोग हमेशा wir spielen zusammen, wir spielen auch Basketball। ओके, ऑक मतलब का हो गया ऑल्सो। हम लोग तो कंप्यूटर स्पील खेलेंगे, कंप्यूटर गेम्स खेलेंगे, साथ में हम लोग बास्केटबॉल भी खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद वो पूछता है स्पील्स दू ऑक गैन बास्केटबॉल। ओके, स्पील्स दू ऑक गैन बास्केटबॉल। अब यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, देखिए यहाँ एंड में क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है। स्पील्स दू, इसने अपनी अब कॉन्जुगेशन दो स्पील्स की जगह यहाँ पे लिखा है दो स्पील्स। अब क्वेश्चन होगा तो पहले आ जाएगा स्पील्स दू ना, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। स्पील्स दू ऑक गियन बास्केटबॉल, क्या तुमको बास्केटबॉल खेलना पसंद है? ओडा स्पील्स दू लीबिया अम कंप्यूटर, क्या तुमको, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है स्पील्स दू, क्या तुमको बास्केटबॉल खेलना पसंद है? ओडा, ओडा का मतलब होता है और, ओडा, आर का इसमें उच्चारण नहीं आता, ऑर्डर नहीं है, ओडा, ओडा स्पील्स दू, या फिर तुमको पसंद है क्या कंप्यूटर में खेलना? लीबियर, लीबियर मैंने आपको बताया था, लीबियर का मतलब होता है टू लव। और यहाँ पे जनरली जब हम लोग प्रेफरेंस के बारे में बात करते हैं ना, जब हम दो चीज़ों के ऑप्शन देते हैं, क्या तुमको बास्केटबॉल पसंद है या तुमको ज़्यादा कंप्यूटर में खेलना पसंद है, तो हम लोग हमेशा ली बेयर लिखते हैं, राइट, ली बेयर। श्राइब बाल्ड, तो मुझे जल्दी से लिखना, फील ग्रूस और बेन, ये हमने ईमेल को क्लोज कर दिया। श्राइब बाल्ड यानी कि मुझे जल्दी लिखो, श्राइबन से ये आया है। श्राइबन, यहाँ पे मैं एक और वर्ब यहाँ पे लिख देती हूँ, श्राइबन, टू राइट, लिखना। देखिए ये सारे जो वर्ब्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये बहुत ही बेसिक वर्ब्स हैं, और जैसे हम स्टार्टिंग के लेवल कहते हैं A1 लेवल। जब आप जर्मन प्रोफेशनली पढ़ेंगे तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं A1 A2 और ये जाता है C2 तक, राइट, B1 B2 फिर आपका C1 C2, तो उसके हिसाब से ये A1 लेवल के हैं, A1 लेवल के सारे हमारे वर्ब्स हैं। ठीक है, और ये ऐसे वर्ब्स हैं जो आपको डे टू डे बेसिस में बोलने ही हैं, खेलना, लिखना, पढ़ना, सोना, पानी पीना, खाना खाना, है ना। तो ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए, इसकी कंजुगेशंस आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। अगर ये आपको मास्टर है तो फिर आपको जर्मन सीखने से तो कोई रोक नहीं सकता है। ओके, तो आप इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं अपने मम्मी पापा या अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको
प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ईमेल। अब हम देखेंगे कि इसका जवाब में हमें क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, और इसी तरीके से आई एम श्योर आपको आपकी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। श्राइब डी एंड वर्ड, अब आपको जवाब लिखना है। श्राइब डी एंड वर्ड, जवाब लिखिए अन बेन। अन का मतलब होता है टू बेन। ओके, बेन को लिखिए। जब भी हम एक ईमेल लिखते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फॉन मतलब होता है फ्रॉम। ओके, फ्रॉम। अन, अन मतलब होता है टू, किसको। इंग्लिश में भी ऐसे जीमेल वगैरह आप यूज करते होंगे तो आप देख सकते होंगे, एक होता है फ्रॉम, किससे आया है, और अन 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 मतलब होता है टू। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए जब भी हम लोग मेल की बात करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं टू हुम अन, उसके बाद बंदे का नाम। ओके, अन बैन इन दाइन हेफ्ट, अपनी अपनी किताबों में इसको लिखिए। हेफ्ट मतलब होता है नोटबुक। ठीक है, अपनी अपनी किताबों पे इसको लिखिए। एंड वाटर ऑफ डी फ्रागन, एंड वाटर ऑफ डी फ्रागन, और एंड वाटन ऑफ द फ्रागन, आंसर्स के जवाब जो है लिखिए। एंड वाटर ऑफ द फ्रागन, ऑफ यहाँ पे अगेन एक प्रपोजिशन है जो कि हमेशा एंड वाटन के साथ आती है, ये आप ज़रूर इसको याद कीजिएगा। अभी के लिए ज़्यादा है नहीं, अभी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ेंगे। किस वर्ब के साथ कौन सा प्रपोजिशन जाएगा। जर्मन इज ऑल अबाउट प्रपोजिशंस विद वर्ब्स, कॉम्बिनेशंस में आते हैं, तो इसको रटने के सिवा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो एंड वाटन जब भी आता है तो हमेशा वर्ब आता है ऑफ। जवाब दे किसका, क्वेश्चंस का। एंड वाटर ऑफ दी फ्रागन। ठीक है, श्राइब सिरका, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका मतलब होता है सिरका, या फिर इसको हम कहते हैं इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेटली। और इसका दूसरा वर्ड जो होता है वो है उंगेफेयर। उंगेफेयर, उंगेफेयर का मतलब होता है करीब करीब। तो इस वर्ड को आप लिखें अपने इस ईमेल में। श्राइब सिरका द्राइसिश वाटर, अभी आपको यहाँ पे सी ए दिखाया हुआ है और फुल स्टॉप है, इसका मतलब कि ये एब्रीवेशन है एक तरीके का, जिसका मतलब होता है सिरका। सिरका इसका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 1 पे कहता है वाज मार्क्स डू अम जोन टाग, वाज मार्क्स डू व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे, अम जोन टाग। जब भी हम लोग संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लिखते हैं तो हमेशा अम लगाया जाता है उससे पहले प्रपोजिशन, जैसे कि अम जोन टाग, डबल एन है यहाँ पे, हाँ, अम जोन टाग संडे। इसी तरह से होता है अम मोंटाग मंडे, अम डीन्स्टाग ट्यूसडे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमेशा अम लगाया जाता है। इसका मतलब कि जितने भी हमारे वीकडेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जोनटांग मोनटांग डीस्टाक मिटवॉक, ये सारे के सारे अम के साथ अम आएगा ही आएगा इससे पहले। ओके, ये रूल है। बस मगजदू अम जोनटाक, संडे को क्या कर रहे हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, बेजूक्स टू दाइन ग्रोस एल्टन, क्वेश्चन पूछ रहा है बेजूक्स डू दाइन ग्रोस एल्टन, अपने नाना नानी या दादा दादी के घर जाओगे, या फिर ऑप्शन में है टांट, अपनी आंटी के घर जाओगे, या फिर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स को मिलोगे। तो हमें ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है और इसी को हमें अपने ईमेल में फ्रेम करना है, इन सब के आंसर्स को। नंबर 3 पूछता है वाज स्पील्स डू गेयन, वाज स्पील्स डू गेयन, तुमको क्या सबसे अच्छा पसंद है खेलना ना, वाज स्पील्स टू गेयन। और नंबर 4 है वाज जिन दाइन हॉबीज, और तुम्हारी हॉबीज क्या है, वाज जिन दाइन हॉबीज। यहाँ पे हॉबीज पूछा गया है ना, प्लूरल में है, इसीलिए हमने जिंट लगाया है। व्हाट आर योर हॉबीज, कैसे बोलेंगे, व्हाट आर योर हॉबीज, वाज स्पील्स डू गेयन, और तुम्हें क्या क्या खेलना पसंद है। अब इन चारों के आंसर्स को हमको इस ईमेल में लिखना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हेलो बेन, मिया गेट्स गुड dank। ओके, ये हमने कई बारी पढ़ लिया है, अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर है ना। मिया गेट्स गुड, मैं अच्छा हूँ, थैंक यू, dank।
am Sonntag, देखिए अब फिर से जब भी आप लिखेंगे ऑन संडे, am Sonntag, ओके, ऑन संडे besuche ich, अगेन besuche ich, यहाँ पे ich besuche नहीं आएगा, ये बहुत ध्यान रखना आप सब लोगों को, ठीक है। मैं बार बार इसको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग पहले पहले नंबर पे अगर हम लोग नंबर 1 पे अगर हमने am Sonntag लिख दिया है, दूसरे नंबर पे हमेशा वर्ब आएगा, तो यहाँ पे ich besuche की जगह हो जाएगा besuche ich। यहाँ पे आपको फ्लिप मारनी है, कैसे होता है, ich besuche, बेजूख या एच बेजूख, मगर ये आपका कॉन्जुगेशन है इश बेजूख। जब भी आप सेंटेंस में पहला नंबर पे किसी, हमने यहाँ पे am Sonntag नंबर 1 पे रख दिया है, इसीलिए अब चेंज हो जाएगा बेजूख इश। नंबर 2 पे हमेशा वर्ब आएगी, उसकी चेंज पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है, राइट। am Sonntag besuche ich meine Tante, मतलब कि मैं अपनी आंटी को विजिट कर रहा हूँ, meine Tante, मेरी आंटी, ओके। अब हमने क्वेश्चन पूछा गया था was magst du am Sonntag, हमने सबसे पहले आंसर दिया am Sonntag besuche ich meine Tante, मैं अपनी आंटी को मिलूंगा या मिलने जाऊंगा, ich besuche। दूसरा besuchst du deine Großeltern, Tante, Freund, अब देखिए हमने दोनों के आंसर्स एक ही में लिख दिए, संडे को क्या कर रहे हैं और अपनी कौन से रिलेटिव से आप मिलने जा रहे हो, हमने एक ही साथ लिख दिया कि संडे को मैं अपनी आंटी को विजिट करूंगा, ठीक है। अब आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जी हार्ट, अब कौन, जी यानी कि आंटी, यहाँ पे अब जी का मतलब क्या होगा, शी, जी हार्ट nur ein Kind, she has, hat means होता है has, she has, nur means only one child, ये इसका मतलब हुआ, जी hat nur ein Kind, उनका सिर्फ एक ही बच्चा है, और वो उसका नाम क्या है, एयर हाइस, एयर लिखने से पता चलता है कि बच्चा जो है एक लड़का है, एयर हाइस, जैसे हम बोलते हैं एयर जी एस हाइस, क्या नाम है, सेबास्टियन, एयर हाइस सेबास्टियन, उसका नाम क्या है, सेबास्टियन है, ओके। Wir spielen gerne Computerspiele, अब यहाँ पे नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया था was spielst du gern, तुमको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो उसने अपना अब बताया कि wir spielen, क्योंकि अब वो है और सेबेस्टियन है, इसीलिए यहाँ पे हमने wir spielen लिख दिया, दो बच्चे हो गए, प्लूरल हो गया है। wir spielen gerne Computerspiele, हम लोगों को कंप्यूटर स्पील या ये कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद है। स्पीलन का मतलब होता है खेलना और कंप्यूटर स्पील का मतलब होता है कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। स्पीलर का मतलब भी होता है यहाँ पे गेम्स, और स्पीलन यानी कि खेलना, ये एक तरीके की क्रिया है, यहाँ पे आप खेल रहे हैं, पर खेल किससे रहे हैं, स्पील गेम्स के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो स्पीलन हमारा वर्ब हो गया खेलना, वी स्पीलन गेयर कंप्यूटर स्पील। उसके बाद वो बोलता है वी स्पीलन ऑक फूसबॉल, और हम लोग और साथ साथ में क्या खेलेंगे, ऑल्सो वी स्पीलन ऑक फूसबॉल, कैसे बोलेंगे इसको, फूसबॉल, फूसबॉल, ठीक है। वी स्पीलन ऑक फूसबॉल, हम लोग फुटबॉल भी खेल लेंगे। माइन हॉबीज दिन, अभी आपका लास्ट क्वेश्चन आता है वाज दिन दाइन हॉबीज, तो हम लोग दाइन हॉबीज है, तुम्हारी हॉबीज क्या है, आंसर क्या होगा, माइन हॉबीज, मेरी हॉबीज, माइन हॉबीज, यहाँ इसको प्लूरल बनाना है, एक एस छोड़ना नहीं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी मेरी हॉबीज हैं, माइने हॉबीज जिंट, माई हॉबीज इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आर, माइन हॉबीज, माई हॉबीज आर Bücher lesen, बुक रीडिंग, und मतलब हो जाएगा एंड, राइजन का मतलब हो जाएगा ट्रैवल। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आपकी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मुझे जो है बुक रीडिंग और ट्रैवल का बहुत शौक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है माइने हॉबीज जिन, माई हॉबीज आर रीडिंग द बुक, बुक रीडिंग एंड ट्रैवल, ओके। ये दोनों चीज़ें मुझे करना पसंद है। ग्रूज डिश टॉम, और यहाँ पे आप आपका नाम आ जाएगा, XYZ, आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं,
ओके, तो इस तरीके से आप एक छोटी सी ईमेल फ्रेम कर सकते हैं। ध्यान में आपको रखना है सारे क्वेश्चंस का आंसर कवर करना है, पहली चीज़। दूसरा, आपको बोला गया है सिरका द्राइसिश वाटर, तो 30 से 40 वर्ड आप इस पे लिख सकते हैं। बाकी गाइडलाइन जो आपकी मैम बताएं वो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए ताकि आपके मार्क्स ना कटे। और आई होप कि आपको ईमेल समझ में आई होगी। इसको आप प्लीज़ बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, इसको आप लिखिए, एंड आई होप कि आप एक अच्छी ईमेल फ्रेम कर पाएंगे। थैंक यू।